नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। यूपी में उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। 10 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। पूर्वांचल में आज सीएम योगी के दौरे रहेंगे। वो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा, मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। उनकी रैली को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान को लेकर हमला बोल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अंदाज में विपक्षियों पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस बार के उपचुनाव के सारा दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और ताबड़तोड़ रैलियां उनकी हो रही हैं रोज। इसी बीच जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले पूरे विपक्ष के खेमे को अपने वादों से और अपनी बातों से परेशानियों में डाल रखे हैं, तो वही विपक्ष भी उनके कटोगे तो बटोगे वाले नारे का काट ढूंढने में लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे बयान काफी चर्चा में है। इसी बयान को लेकर ही उपचुनाव में बदलाव भी देखने को मिला। इसका जो ताजा उदाहरण देखने को मिला हमें हरियाणा में, और अब बाकी उपचुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही ये सारा दारोमदार दे रखा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, उपचुनाव की बागडोर पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और ये एक तरह से देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में 5 जगह इनका ताबड़तोड़ दौरा रहेगा और 1 बजे से लगातार इनका जो नगर में जब ये प्रवेश करेंगे ताबड़तोड़ लगातार रैलियां हैं। उपचुनाव जो फूलपुर का उपचुनाव है, कई मायनों में वो उसको लेकर के योगी सीएम की जो बैठक है, सभाएं हैं, वो बहुत मायने रखती हैं और प्रयागराज का ये जो दौरा है कहीं ना कहीं फूलपुर की जो चुनाव की सीट है उस पर बड़ा प्रभाव डालेगा। जी नितेश, और प्रयागराज की फूलपुर सीट उपचुनाव की घोषणा से शुरुआत से ही चर्चा में रही है। क्या कहना है इसके बारे में कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे जनसभा करने आएंगे तो कैसा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज की जनता योगी आदित्यनाथ को काफी प्यार दिखाती है। प्रयागराज की जनता जो है योगी आदित्यनाथ को वाकई में काफी प्यार दिखाती है और ये जो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा ये अपने वोटर जो कोर वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके अंदर एक जोश भरने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो दौरा, और आपने एक चीज और कही कि फूलपुर सीट पहले से ही चर्चा में रही है, क्योंकि हॉट सीट कही जाती है उत्तर प्रदेश की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट थी, वो अपने आप में कई मायनों में हॉट सीट हो जाती है। नितेश, क्या तैयारियां की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर फूलपुर में? प्रशासनिक अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि महाकुंभ भी है और इस समय प्रशासन जो है, जो डायवर्जन वगैरह किए गए हैं उनको लेकर के भी काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। पुलिस की निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बात आ गई प्रशासन की। अब रही बात कार्यकर्ताओं की, तो भव्य स्वागत की तैयारियां हैं योगी आदित्यनाथ के, तो प्रयागराज में आज उनका दौरा काफी मायने रखेगा। जी नितेश, लोकसभा चुनाव के समय भाजपा से कुछ शिकायतें थी जनता को। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों के बाद कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए, कहा जाए आदमी शिकायत, इंसान जो है शिकायत उसी से करता है जिससे उम्मीद की जाती है। तो वही अगर योगी आदित्यनाथ से लोग शिकायत करते हैं और वो अपने जो उनको शिकायत मिल रही है उनसे लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं, पूरी के लिए अगर कोई आश्वासन दे रही जनता अगर उनसे संतुष्ट है तो कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें हैं ये बदलाव इन पे होता नजर आएगा। और शिकायतें हैं, प्रशासन का काम है उसको दूर करना, तो कहीं ना कहीं अगर शिकायतें मिलेंगी तो उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि एक सक्षम मुख्यमंत्री है तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आएंगी। जी नितेश, और आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।
तो आज प्रयागराज के लिए दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अपने संबोधन से जनता को बीजेपी को वोट करने के लिए भी संबोधित करेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव पर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि संगठन में नजर आएगी सोशल इंजीनियरिंग, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। संगठन में नजर आएगी सोशल इंजीनियरिंग, ये बड़ी अपडेट भाजपा संगठन से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव किए जाएंगे। संगठन में जाति वर्गों का तालमेल भी दिखेगा। ये बड़ी अपडेट, जहां क्षेत्र में जाति समीकरण देखकर बदलाव किए जाएंगे। संगठन में 33% महिलाएं शामिल की जाएंगे। इस बार सभी बूथों पर महिलाओं को तैनात करने की भाजपा की इस बार प्लानिंग है। ये अपडेट, जहां बूथों पर महिलाओं को तैनात करने की इस बार भाजपा ने प्लानिंग कर रखी है। महिलाओं को विशेष दर्जा देने के लिए ये भाजपा ने तैयारी की है। ये भाजपा संगठन से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां संगठन में नजर आएगी सोशल इंजीनियरिंग। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, इस बार भाजपा संगठन में महिलाओं के लिए बदलाव किए जा रहे हैं, अच्छा तालमेल बिठाया जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? जी अर्चना, बिल्कुल इस बार उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कील काटे दुरुस्त करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिन बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उस बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक सीट की जाकर समीक्षा कर रहे हैं, वहां जाकर जनसभाएं करते हुए देखे जा रहे हैं और उसके साथ ही संगठन स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती हुई देखी जा रही है। अब खबर आ रही है कि लगभग 33% महिलाओं को भी बूथ स्तर पर उतारने की प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव जो है वो लोकल सीटों पर है और वहां पर महिलाओं का जो हिस्सेदारी है उसकी नजर रखते हुए मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर महिलाओं को भी खड़ा करेगी, ताकि जो महिला वोटर्स हैं उनको लुभाया जाए, उनको एक तरफ ढाला जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पाले में लाया जाए। तो ये पूरी कोशिश उपचुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। जी अर्चना। जी शहबाज, और भाजपा ने इस बार काफी बदलाव किया है। एक तरफ जाति समीकरण देख रही है, सभी वर्गों को तवज्जो दे रही है और महिलाओं को भी। क्या लगता है कि ये प्लानिंग कहां तक कामयाब होगी भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर बात करी जाए तो जाति समीकरण पर उसका खास फोकस नजर आ रहा है। जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने SC, ST और OBC नेता तक को जमीन पर उतार दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हर सीट पर जाति समीकरण साधते हुए प्लानिंग पूरी की जा रही है और जिन विधायकों और मंत्रियों की फौज भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सीटों पर उतारी है, उसमें जाति समीकरण का बहुत खास ख्याल रखा है। मतलब जो जिस जाति का मंत्री विधायक है उसे उसी जाति के, जहां पर बहुल इलाका है, जाति बहुल इलाका, उससे रिलेटेड ही विधायक और सांसदों को वहां पर उतारने की पुरजोर कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी देखी जा रही है। 10-10 विधायकों की और जो मंत्रियों की जो फौज तैयार करी है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसी सीट पर उस विधायक की जाति के हिसाब से ही जाति आधारित सीट पर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि PDA का जो जादू चला था पिछले लोकसभा में, उसकी काट ढूंढने के लिए ये बीजेपी की जातीय गोलाबंदी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी अर्चना। जी शहबाज, से क्या लगता है कि भाजपा ये सपा के देखा देखी ही कर रही है, क्योंकि सपा का ही वर्गों को लेकर और जाति को लेकर शुरू से काम किया है। भाजपा इससे पहले दूर रहती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी तरीके से सपा की नीति अपना ली है। नहीं अर्चना, ऐसा बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोकसभा में अखिलेश यादव ने एक PDA का नारा देकर कहीं ना कहीं जो वोटर्स को एक बांटने की जो कोशिश करी थी, वो कहीं ना कहीं उस प्रयोग में कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर आए और यही नतीजा निकला कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से भी लोकसभा में सीटें ज्यादा जीती, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खुद समाजवादी पार्टी को भी नहीं मालूम था, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भी ये नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट सामने आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो सिर्फ जो जातीय गोलाबंदी अखिलेश यादव ने जो करी थी, समाजवादी पार्टी ने जो करी थी, ये सिर्फ उसी का नतीजा था। अब उसी कार्ड को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कार्ड खेला है
वो कार्ड है सबको एक साथ लेने का। तभी योगी आदित्यनाथ हमेशा जब उसके बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बटोगे तो कटोगे का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पार्टी लाइन है वो कहीं ना कहीं योगी के नारे पर ही साफ तौर पर काम करते हुए देखी जा रही है। जो योगी का नारा है वो कहीं ना कहीं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का नारा बनते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की जाए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की, चाहे फिर झारखंड की, बड़े से बड़े दिग्गज नेता योगी के नारे को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महाराष्ट्र के मंच से कहा था कि एक है तो सेफ है, अगर बटेंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बीजेपी जो है वो अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं, जो हिंदू जाति के जो वोट थे, वो जो समुदाय थे वो कहीं ना कहीं बटे थे तो पिछले लोकसभा में, तो उसका जो नुकसान था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर नजर आया था। तो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं पीडीए की कार्ड ढूंढता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना रही थी, पिछले दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने वाला एक जो मुद्दा बना रही थी। तो भाजपा जो है इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। जी अर्चना। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार भाजपा संगठन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव किए गए हैं भाजपा में। इस बार यूपी में दिवाली के बाद से एयर पॉल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली से सटे एनसीआर में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में लगातार एक्यूआई स्तर बढ़ता जा रहा है। बागपत, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में भी वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब दर्ज की जा रही है। यूपी में कई शहरों में एक्यूआई स्तर 300 का आंकड़ा पार कर गया है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा जहरीली हो गई है। साफ शब्दों में कहें तो ये कि इन दोनों शहरों में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में आज एक्यूआई 307 पहुंच गया, तो वहीं नोएडा में भी एक्यूआई 276 पहुंच गया। इसके साथ लखनऊ में 266 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बता दें कि हवा में लगातार जहरीली होती जा रही है और इस जहरीली हवा में सांस लेना इंसान के लिए कहीं ना कहीं घातक होता नजर आ रहा है। सरकार द्वारा कई निर्देश दिए जा रहे हैं, कई अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई भी अपना स्तर पार करते जा रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में और सांस लेने की वजह से कई गंभीर बीमारियां पनपने का भी भय हो गया है। बता दें कि दिवाली में इस बार पटाखे बैन थे, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में दीपावली के दिन पूरे देश भर में पटाखे उड़ाए गए, जिसका ये नतीजा निकला कि दिवाली के बाद से ही लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता गया और एक्यूआई 300 का आंकड़ा पार कर गया है, जो खतरनाक स्तर का बताया जा रहा है। इसके साथ दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से पटाखे बैन किए गए थे, उसके बावजूद भी दिवाली के दिन पटाखे छुड़ाए गए। सरकार के निर्देश देने के बाद भी कहीं ना कहीं वो दावे फेल होते नजर आए हैं और इसका खामियाजा जनता को ये भुगतना पड़ रहा है कि आज आबो हवा खराब चल रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ की हवा भी खराब होती जा रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गोंडा से हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी और सैफ रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कौशाम्बी से। सैफ, पहले ये जानना चाहेंगे, कौशाम्बी की हवा का एक्यूआई नापा गया है जो जहरीला होता जा रहा है और स्तर बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? ये बता दूं कि दिल्ली से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन की दिक्कतें ज्यादातर बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, इन तमाम जिलों में लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और लोगों के आंखों में जलन जैसी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जी, हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र भी है। भूपेंद्र, गोंडा की क्या हवा चल रही है? बताया जा रहा है कि एक्यूआई 300 का आंकड़ा पार कर गया है और दिवाली के बाद से ही ये शुरू हो गया, क्या कहना है इसके बारे में?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दीपावली के बाद जो प्रदूषण है, प्रदूषण से लोगों की बीमारियाँ कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बढ़ती ही नज़र आ रही हैं। वहीं जी। अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस समय प्रदूषण को लेकर काफ़ी जो है मरीज़ इस समय देखा जाए तो काफ़ी मरीज़ अस्पताल में निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया गया था, उसके बाद पटाखों की भरमार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में के हर एक जिले में हुई, जिससे जो प्रदूषण है, प्रदूषण फैलता गया और प्रदूषण फैलने से का कारण एक ही बनता गया कि जिस तरीके से प्रदूषण फैला, उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो जिला के अस्पताल है उसमें प्रदूषण से पीड़ित मरीजों की काफी संख्या देखने को मिली है। अगर वहीं बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में भी कई ऐसे पेशेंट निकल कर सामने आए हैं जो प्रदूषण से पीड़ित थे और वो अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आए थे। तो जिस तरीके से दीपावली मनाई गई, दीपावली में जो पटाखे दगे, पटाखे से जो प्रदूषण फैला, उस प्रदूषण का खामियाजा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो गोंडा में जिस तरीके से दीपावली की बात एकाएक प्रदूषण की भरमार हुई और उस प्रदूषण की भरमार से जो जनता है वो जनता त्रस्त हो गई और प्रदूषण की बीमारियां झेलते हुए लोग अस्पताल पहुंचने लगे, जिनको इलाज किया जा रहा है लगातार। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दीपावली के बाद प्रदूषण की भरमार हुई तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनती जा रही। और दीपावली के पटाखों की बात की जाए तो पटाखों के बाद अब देखा जाए तो धान की पराली जलाई जा रही थी, उस पर सख्त रोक लगाया गया था कि धान की पराली जो है जलाई नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरीके से धान की पराली भी जलाई गई और उधर दीपावली के में पटाखों का प्रदूषण, ये दोनों प्रदूषण जब एक साथ मिले तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो होता है वो जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है सैफ, इस बार पटाखे बैन किए गए थे और ग्रीन पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से, फिर भी बड़ी संख्या में पटाखे जलाए गए पूरे प्रदेश भर में, देश भर में। क्या कहना है इसके बारे में कि सरकार के दावे और उसके दिए निर्देश कहां फेल हो गए? सैफ, आवाज आ रही है आपको? ठीक है भूपेंद्र, जब पटाखे जलाने के लिए मना किए गए थे उसके बावजूद भी भारी संख्या में पटाखे जले, कहां निर्देश में या कहां दावे फेल हो गए सरकार के? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो दावे किए गए थे कि दीपावली में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और जो प्रदूषण सामग्री चीजें हैं वो नहीं जलाई जाएंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो गोंडा ही नहीं पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो पटाखों की इस बार भरमार थी और वो पटाखों की भरमार से जिस तरीके से प्रदूषण फैला वो कहीं ना कहीं जनता को ही झेलना पड़ रहा है। और देखा ये जाए जो बात होती है जिस तरीके से पटाखों की भरमार हुई और पटाखों के ऊपर ये सख्त रोक लगाया गया था कि पटाखों की भरमार इस बार नहीं होगा, जो पटाखे प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं वो जो है पटाखे नहीं लाए जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हीं पटाखों ने इस समय उत्तर प्रदेश की हालात खस्ती कर दी है। जी ठीक है साफ, एक तरफ पराली जलाने के लिए मना किया गया था, फिर भी पराली जलाई गई। पटाखे जलाने को मना किए गए थे सरकार की तरफ से, फिर भी भारी मात्रा में पटाखे जलाए गए। क्या लगता है कहां पे शासन प्रशासन की निगरानी फेल होती नजर आई? जी बता दूं कि लगातार दिवाली के बाद से ही आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हो, एनसीआर हो, बागपत और मुजफ्फरनगर के साथ ही अब कौशाम्बी और लगातार प्रदेश के हर जिलों में आईक्यू लेवल बढ़ने की वजह से लोगों में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लोगों की आंखों में जलन जैसी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोगों ने पटाखे जलाए, जिसकी वजह से आईक्यू लेवल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। जी सैफ, अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या हिदायत दी गई है कि ऐसे में जनता को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए? क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है कौशाम्बी में? अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई भी तरह का बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन लोग अपनी तरफ से काफी बचाव कर रहे हैं। बाहर निकले पॉल्यूशन से काफी बचाव के लिए घरों में काफी हिदायत दी जा रही है। लोग बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से लोग कामकाज छोड़कर घरों में ज्यादा बैठने के लिए आमादा है। ठीक है भूपेंद्र, क्या गोंडा में शासन प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए?
गोंडा में अगर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में साफ तौर पर दर्शाया गया है, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। वहीं इस प्रदूषण से बचने के लिए साफ तौर पर जो जनता है उनको हिदायत दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इसका सर्वे कर रही हैं कि किस गांव में और किस शहर में प्रदूषण से लोग प्रेरित हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से प्रदूषण की भरमार हुई और स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन तो जारी कर दिया, गाइडलाइन जारी करने के बाद लोगों को सख्त हिदायत भी दी, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो प्रदूषण से प्रेरित है, जो प्रदूषण से परेशान है, वो इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोंडा में एक बड़ी मुसीबत बनती ही जा रही है। जी ठीक है जी, भूपेंद्र सैफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश भर में बता दें कि हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित काफी बीमारियां होने का खतरा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।